नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे कई पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपके स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और लाइब्रेरी के लिए भी भर्ती है। इसके अलावा आपका असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग और असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी जैसे पदों के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या रखा गया है और इसका फीस क्या है, लास्ट डेट का है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे, सिलेबस क्या है। और उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। दोस्तों यहाँ वैकेंसी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये आपका भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, जो कि आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी जो है इनवाइट किया गया है। आपको बता दूं दोस्तों कि सभी स्टेट के कैंडिडेट इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टेनोग्राफर का है वो चाहे हिंदी स्टेनोग्राफर वाले हों चाहे इंग्लिश वाले हों, दोनों इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम फटाफट पदों का नाम बोल लेते हैं यहाँ पे। उससे पहले उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट के बारे में। अगर इसमें किसी को लाइब्रेरी असिस्टेंट या सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी कि जिसका नाम पहले UDC हुआ करता था और जूनियर असिस्टेंट जो कि LDC हुआ करता था, उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो यहाँ पे नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहाँ पे डिटेल में आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए वैकेंसी आई है और असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग और कंज्यूमर्स के लिए भी है और असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी के लिए है। ग्रुप बी में आपका आ जाएगा आपका असिस्टेंट सेक्शन अफसर यानी ASO जो SSC CGL कराता है उसके इक्विवेलेंट होगा, और पर्सनल असिस्टेंट होगा जो कि आपके SSC कराती है, और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो कि SSC कराती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो वैकेंसी निकाली गई है वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट इसका एग्ज़ाम लेगा, तो यहाँ पे SSC का कोई रोल नहीं है। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट के बारे में। तो ग्रुप बी में आपका पर्सनल असिस्टेंट आ जाएगा और ग्रुप सी में आपका स्टेनोग्राफर आ जाएगा। सैलरी सेम वही रहेगी जो आपको SSC स्टेनोग्राफर में मिलती है, वही चीज़ यहाँ पे सब कुछ लागू होगा। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, पहले हम लोग सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट के लिए लेवल 6 दिया जाएगा, यानी कि अगर हम 6 पे कमीशन की बात करें तो 4200 ग्रेड पे जिसको बोलते हैं वो दिया जाएगा, और स्टेनोग्राफर के लिए 2400 ग्रेड पे यानी कि लेवल 4 दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग जो होगी आपकी 25,500 से 81,100 के बीच में रहेगी, यानी कि स्टार्टिंग जो सैलरी आपकी बनेगी वो 30,000 से स्टार्ट होगी स्टेनोग्राफर के लिए, और पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपके 45,000 के से स्टार्टिंग होगी। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है क्योंकि हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। इसका स्टार्टिंग डेट जो है वो 5 सितंबर से स्टार्ट हो गया है और ये चलेगा आपका 6 सितंबर तक। ठीक है, 6 सितंबर तक चलेगा। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि इसके प्रोसेस क्या है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे स्टेनोग्राफर देखेंगे और पर्सनल असिस्टेंट देखेंगे कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए दोस्तों आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और साथ में डिग्री इन द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमने बोल दिया था कि 5 सितंबर से 6 सितंबर, लेकिन 5 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें बेसिकली पर्सनल असिस्टेंट के बारे में, यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए आपको और साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड स्किल टेस्ट चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट at least up to level 6 in national skill qualification framework. The test should be qualifying in the nature. ठीक है, यहाँ पे जो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग टेस्ट रहेगा, यानी जो मेरिट बनेगी आपकी वो रिटन बेस पे बनेगी। वहीं जूनियर ट्रांसलेटर के लिए भी आपका यहाँ पे चाहिए मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली स्टेनोग्राफर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर डिग्री चाहिए और आपका जो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा वो 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। वो आप हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं। अगर आप हिंदी में देंगे तो उसके लिए आपको ट्रांसक्राइब करने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी में ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको 50 मिनट मिलेंगे, यानी 50 मिनट मिलेंगे, और हिंदी में देंगे तो 65 यानी कि 65 मिनट मिलेंगे। सेम वही प्रोसेस जो SSC में होता है वही रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, बाकी चीज़ें वही रहेगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर आप 100 की स्पीड से क्वालिफाई करेंगे स्किल टेस्ट यानी कि सिलेक्शन होने के बाद अगर आप 100 की स्पीड से क्वालिफाई करेंगे तो आपको लेवल 4 से लेवल 5 दे दिया जाएगा। ये अभी पिछले महीने DOPT से रूल आया था कि जो स्टैट्यूटरी बॉडी हैं उनके लिए ये ऑफ़र आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ़ायदा आपको मिलने वाला। अगर आप 2400 ग्रेड पे में सिलेक्ट होते हैं तो आपको 2800 मिल जाएगा अगर आप 100 की स्पीड में स्किल टेस्ट पास करते हैं तो। ठीक है, उसके लिए अलग से डेट होगा, अलग से टेस्ट होगा,
फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर एज की बात करें तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए मिनिमम 30 साल मैक्सिमम 30 साल रखा गया है, और स्टेनोग्राफर के लिए मैक्सिमम 27 साल रखा गया है। और यहाँ पे जो आपकी एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको मिलेगा कैटेगरी वाइज, ठीक है। और इसके लिए आपको सेंट्रल जो सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो लगाना होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। आगे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आया है। तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग, असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी के लिए अलग दिया गया है, उसका हम जिक्र यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात करते हैं बेसिकली स्टेनोग्राफर और एलडीसी के लिए। यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे इसमें नंबर 2 वाले कॉलम में देखेंगे तो एएसओ जो यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं, जिसको पहले असिस्टेंट बोला जाता था, अब इसका नाम बदल के एएसओ कर दिया गया है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कर दिया गया है। अब नहीं किया गया, मतलब काफ़ी दिन हो गया किए हुए। और यहाँ पे स्टेनोग्राफर और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर एलडीसी और यूडीसी स्टेनोग्राफर सभी के लिए एक ही सिलेबस रखा गया है। और यहाँ पे देखिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगा 50 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन रहेगा। 25 क्वेश्चन आपके मैथ रहेंगे और 50 क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश के रहेंगे, ठीक है। टोटल टाइम यहाँ पे आपको 2 घंटा मिलेगा, और टोटल मार्क्स जो होंगे आपके 150 होंगे, और टोटल क्वेश्चन जो है 150 के रहेंगे, यानी सभी क्वेश्चन के अंक समान रहेंगे। और आपको 50% मार्क्स लाना होगा आगे नेक्स्ट स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो वहाँ पे अलग से दिया गया। अगर आपको चाहिए तो डिटेल में पढ़ लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट दिया जाएगा बाकी। और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन, वो 200 मैंने आपको बता दिया कि कैटेगरी वाइज 3 साल 5 साल ओबीसी और ये सब दिया जाएगा। अगर हम फीस की बात करें तो फीस यहाँ पे 500 और 800 रुपया रखा गया है। तो अलग अलग पोस्टों के लिए रखा गया है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सेंटर के लिए। तो सेंटर यहाँ पे आपको चॉइस मिल जाएगा कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपको चॉइस मिल जाएगा 49 सिटी में आपको सेंटर का चॉइस मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जिस स्टेट के हैं या जिस जो आपको नज़दीक पर जो आपको सुलभ हो वहाँ पे आप सेंटर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर आपको चॉइस मिल जाएगा। और जो एडमिट कार्ड है दोस्तों, आपको ऑनलाइन मोड या ईमेल पे आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। कट ऑफ सोर्स मैंने आपको बता दिया कि 50% रखा जाएगा। यहाँ पे 50% से कम आएंगे तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सब की ज़रूरत होगी। इस सब के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो ज़रूरी है। और यहाँ पे मोबाइल फ़ोन प्रतिबंधित, ये सब तो सभी को पता है कि मोबाइल फ़ोन प्रतिबंधित ही रहेगा। कॉल लेटर आपको मेल पे मिल जाएगा, और आपको ये वेबसाइट विजिट करना है www.bis.gov.in, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और हाउ टू अप्लाई में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। आपको एप्लीकेशन जो है बहुत केयरफुली अप्लाई करना है, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ीस एक बार डिडक्ट हो जाने के बाद आपका फ़ीस जो है वो रिफंडेबल नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सावधानी से करना है। ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है वो 5 सितंबर से हो रहा है और 26 सितंबर तक चलेगा। तो आपको लास्ट डेट का बिना इंतजार किए अगर आप योग्यता रखते हैं, ठीक है। इसमें जो स्टेनोग्राफर की योग्यता वो ग्रेजुएशन रखा गया, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अपना सिग्नेचर और जो है फ़ोटो एकदम क्लियर रखना, ब्लर नहीं रखना है। और सिग्नेचर जो है आपको घसीट लिपि यानी कि मिलावटी लिपि में लिखना है, ना कि कैपिटल लेटर में लिखना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म ही यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट भी आप ऑनलाइन मोड से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। जैसे आप एसएससी में करते हैं सेम वही प्रोसेस यहाँ पे रखा गया है। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों फीस जो रखा गया है, यहाँ पे देखिए फीस जो रखा गया है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग और असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी के लिए 800 रुपया रखा गया है। और इसके अलावा जो पोस्ट बचते हैं उनके लिए 500 रुपये का फ़ीस रखा गया है। और जो SC ST और PWD के कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखा गया है। और महिलाओं के लिए भी कोई फ़ीस नहीं रखा गया है यहाँ पे। और जो BIS में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं अगर वो फॉर्म डालेंगे तो उनको भी कोई फ़ीस नहीं देना होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन का डेट हमने आपको बता दिया। और 26 तारीख इसका लास्ट डेट रहेगा। जो आपका एडमिट कार्ड इशू होने का ऑनलाइन डेट है वो आपका 20 अक्टूबर टेंटेटिव डेट दिया गया है। यहाँ पे देखिए डेट क्लियर कर दिया गया है। ये सबसे अच्छी खबर है इसमें कि जो टेंटेटिव डेट है वो अक्टूबर में रहेगा। तो एक अच्छा सुनहरा मौका हो जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग SSC स्टेनोग्राफर की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ में इसको भी आप लोग भर सकते हैं। ये आपके लिए सुनहरा अवसर होगा।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि इसमें जो बेसिक चीज़ें थी हमने बता दिया, आपका सिलेबस क्या है और ऑनलाइन पेपर होगा। इसके अलावा हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़रूरी है। अगर कुछ ज़रूरी आपको लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और वहाँ पे सभी PDF आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होती है, चाहे वो डिक्टेशन की हो, आउटलाइन की हो, जो भी हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे और बता दूँ दोस्तों कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो माइनस मार्किंग रहेगा, ठीक है। 0.025 मार्क्स ईच अगर गलत क्वेश्चन देंगे तो 1/4 आपको यहाँ पे माइनस मार्किंग चार्ज लगाया जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना होगा, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।